आई रिमेम्बर दिवाली के टाइम पे मेरे पूरे मुंह पे इतना ज्यादा एक्ने था। उस रात मैंने मौत देखी है, मैंने सच में मौत देखी मुझे, क्योंकि मुझे ना एक मिक्स्ड फीलिंग आ रही थी कि मुझे लग रहा है मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था, मेरे ना यहाँ से सांस फूल सी रही थी, मुझे नहीं पता था डिफरेंस, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना गंदा एक्ने होगा। आई थिंक आई विल जस्ट पुट अप द वीडियो राइट इन द स्टार्टिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कितना गंदा मेरा एक्ने ब्रेकआउट हो गया था। सो नाउ लेट मी टेल यू, अभी देखो मैंने अपने मुंह पे कंसीलर डेफिनेटली लगा रखा है, बट इफ यू कैन सी मेरा फेस बहुत हद तक ठीक हो गया है। एंड लेट मी टेल यू व्हाट द एंटायर थिंग वाज, और ये सब हुआ क्यों। सो एक तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल मेरी प्रिपरेशन का भी है, पढ़ाई का भी है, थोड़ा स्ट्रेस का भी है, एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रेस का ही बात है पिछले साल की। मेरा बर्थडे आता है 1 जुलाई को, एंड राइट आफ्टर माई बर्थडे माई ग्रैंड मदर पास्ट अवे, लाइक जस्ट 5 दिन बाद। एंड मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि मैंने कभी ऐसे अपने किसी क्लोज्ड वन की, इतनी क्लोज्ड वन की अपनी ना डेथ आंखों से नहीं देखी थी, और उनकी अर्थी मेरे सामने से जा रही थी, तो वो सीन मेरे दिल में बैठ गया था और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। आई वॉज ऑलवेज लाइक, मैंने काश दादी को मैं एक बार देखा भी नहीं। मुझे बहुत, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन एंड आई ओपनली एडमिट इट, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं जब वापस आई अपने घर दिल्ली में, तो मुझे लाइक अगले कुछ दिनों के लिए ना बहुत ही एनजाइटी और बहुत ही अजीब सा एक पेन और एक डिस्कम्फर्ट और एक ना मेरे दिमाग में डर सा बैठ गया। एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज कि यार मुझे ना मतलब आई टेल यू हाउ डज पैनिक अटैक लुक लाइक। आप जब बैठते हो या फिर आप कहीं पे भी होते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हो, योर ब्रेथ इज एक्चुअली गोइंग आउट ऑफ योर हैंड्स, एंड आप अचानक से ना ऐसे 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 रेस्टलेस सा फील करने लग जाते हो। ओके, इट हैपेंस क्वाइट a lot of times, but that is not exactly a panic attack, that is anxiety also sometimes. Panic attack होता है जब आपके पास रेगुलरली वो चीज़ हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब मैं मरने वाला हूँ। मुझे भी आई गेस ये 10 या 12 जुलाई की बात है। आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज ऑन माई बेड वेरी कंफर्टेबली, आई वॉज जस्ट स्लीपिंग, एंड मैं अचानक से उठी और मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई गंदा सपना देखा है, कि क्या हुआ है मुझे नहीं पता। आई जस्ट वोक अप ऑल ऑफ अ सडन, एंड देन मुझे याद है मैं घर में घूम रही थी पूरे घर में कि मुझे नींद नहीं आ रही है, एंड आई स्टे विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो मैं उन्हें कुछ ढंग से बता भी नहीं पाई। एंड अचानक से मुझे ऐसा लगा दैट समवन इज लाइक पुलिंग आउट माई कॉन्शियसनेस फ्रॉम दिस साइड ऑफ द हेड, मतलब ऐसा लग रहा है मैं यहाँ से खत्म सी हो रही हूँ। एंड मुझे इतना इतना डर लगा, मैंने क्या किया, मैं बाथरूम गई, एंड पीक गर्मी का टाइम था, मैं बाथरूम गई और मैंने अपना ऐसे सर उल्टा किया, और यहाँ से सर की रूट्स से मैंने अपने पूरे बालों पे अच्छे से पानी ये किया इवेंचुअली, मतलब जैसे हम बाल धोते हैं तो सेम मैंने भी वैसे किया, लेकिन मैंने बस हेयर वॉश नहीं किया प्रॉपर, और पूरा अच्छे से करके वो लपेट के, और ये सब में ना मेरी सांस ऐसा लग रहा था कि जा रही है नीचे, मैं ढंग से सांस नहीं ले पा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था। फिर मैं बाहर आ गई। इसके बाद मैं वापस आई अपने रूम में, एंड आई ट्राइड स्लीपिंग, मैंने सोने की कोशिश करी, लेकिन मुझे पूरे टाइम नींद नहीं आ रही थी, मेरा माइंड बहुत ऐसा हो गया था obnoxious सा, कि मुझे लग रहा था कि मेरे साथ ये चीज़ बहुत टाइम से हो रही है, बहुत महीनों से हो रही है, मतलब महीनों से इन द सेंस कि दादी की डेथ के बाद से ज़्यादा हो गई थी। मुझे क्या हो रहा है, और मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि मुझे हार्ट अटैक आ गया है, मुझे हार्ट अटैक आ गया है या मुझे हार्ट अटैक आएगा। और उस टाइम पे ना, आजकल तुमने देखा है बहुत प्रेवलेंट है ये केसेस की 7 साल का बच्चा हार्ट अटैक से मर रहा है या 7th क्लास का बच्चा मर रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई लगता है मेरा भी जाने का वक्त आ गया है। और मेरा मुझे मुझे सीरियसली, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि यू ऑल आर स्ट्रेंजर्स टू मी, मुझे सीरियसली ऐसा लग रहा था माई लाइफ हैज कम टू एन एंड, और मैं अपनी लाइफ में कुछ एंजॉय नहीं कर पाई, मैंने कुछ अपनी लाइफ में किया नहीं, सिर्फ पढ़ाई के पीछे इतना स्ट्रेस लिया। I don't know why, like God is so unfair to me, let him be like completely unfair to me। मुझे ऐसा लग रहा था कि I am now gone completely, मुझे आखिरी दिन है मेरा। और मुझे ना ये जो डर होता है कि आप मरने वाले हो, या तो इंसान मर जाए एक झटके में तो उसे पता नहीं चलता, लेकिन उस डर में जीना क्या होता है वो चीज़ मैंने देखी उस रात। एंड मैं पूरे रात आई वाज जस्ट रैंटिंग हनुमान चालीसा, मैंने हनुमान चालीसा की जो किताब थी वो अपने तकिए के नीचे रख रखी थी, एंड लाइक उसके आई थिंक समवेयर अराउंड 12:30 बजे व्हाट हैपेंड, मैं उठी और मैंने एसी बंद किया। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी मुझे, फिर मैं बाहर गई और मैंने अपने नाना जी को बोला, मैंने कहा नाना जी उठो, मुझे ना अजीब सा हो रहा है, मुझे पैनिक हो रहा है, मेरी सांस जा रही है। और अब ही इज अ ही इज एन ओल्ड पर्सन, तो वो क्या ही रिएक्ट करते इस चीज़ पे। एंड उन्होंने कहा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, बीपी चेक कर लेते हैं तेरा। तो मेरा बीपी चेक किया तो मेरा बीपी और पल्स रेट दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ निकला।
एंड मैं उस रात मैंने मौत देखी है, मैंने सच में मौत देखी है। मुझे क्योंकि मुझे ना एक मिक्स्ड फीलिंग आ रही थी कि मुझे लग रहा है मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था। मेरे ना यहाँ से सांस फूल सी रही थी, मुझे नहीं पता था डिफरेंस, मैंने इन चीज़ों को कभी पहले देखा नहीं, इनके बारे में बात किया नहीं। आई वॉज अ वेरी हेल्दी तो नहीं बोलूँगी, बट मैंने कभी इन चीज़ों को बहुत क्लोजली नहीं देखा है, तो मुझे इनके बारे में पता भी नहीं है। एंड आफ्टर दैट मैं सो गई, एंड सोई तो क्या, मुझे उस पूरी रात नींद नहीं आई। आई वाज ट्राइंग टू टॉक टू अ कपल ऑफ पीपल, मेरे फ्रेंड्स, मेरे एनी हाउ मैंने अपने पापा मम्मी को भी ये चीज़ नहीं बताई मैं उन्हें। और अगली सुबह हम लोग निकल गए डॉक्टर के पास। तो मैंने अपनी डॉक्टर जो थी उसको मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया, जैसे कि आपके पीरियड्स इरेगुलर तो नहीं है, आप स्ट्रेस लेते हो, आप क्या काम करते हो, आपका ईटिंग पैटर्न कैसा है, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, आपकी डाइट कैसी है। शी आस्क्ड मी अ कपल ऑफ थिंग्स, एंड उसके बाद उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि आप अपना ब्लड टेस्ट करा लो, मे बी वहाँ से कुछ डिडक्ट हो। तो मेरे ब्लड टेस्ट में एवरीथिंग वाज नॉर्मल, बट हीमोग्लोबिन की कमी थी, जो कि मुझे हमेशा से ही रही है, लड़कियों में होती है, लाइक आयरन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन की भी कमी थी और आयरन की भी कमी थी, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा विटामिन डी वाज क्रिटिकली डेफिशिएंट, इट वाज समवेयर अराउंड 12। नॉर्मल इंसान का 20 भी होता है तो भी वो लेस माना जाता है, 20 से 30 इज द आइडियल वन। मेरा 12 था, विच इज क्रिटिकली डेफिशिएंट, और मेरा B12 भी बहुत कम था। बट ओवरऑल मेरा ब्लड रिपोर्ट वाज ओके, कुछ ऐसा ये नहीं था कि बहुत ही कुछ मेजर हो जिससे कुछ फिगर आउट हो सके कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस तो नहीं है मेरे साथ, कि किसी ने कुछ किया है या कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे पास सेंड करी है, क्योंकि मेरे को नज़र बहुत स्पॉन्टेनियस लगती है, और मैं ये सच बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नज़र लगती है। फिर मैं अपने घर आ गई, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक डोज दी थी विटामिन डी की, विच वॉज 60,000 IU करके समथिंग। उन्होंने कहा था कि 8 बॉटल्स हैं, इन्हें आपको हफ्ते में एक बॉटल पीनी है दूध में डाल के, यू हैव टू डाइल्यूट इट एंड यू हैव टू ड्रिंक इट, दिस इज फॉर विटामिन डी। एंड B12 की मैंने अलग से दवाई ले रखी थी। अब इन दोनों को मैंने खाया, जो विटामिन डी की जो दवाई थी, इट वाज सो हाई इन डोजेज कि उसने मेरा पूरा हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ के रख दिया, बैंड बजा दी मेरी लाइफ की। मुझे अगले 8 हफ्ते से मैंने दवाई खाई, ठीक है, और खाई तो खाई, मुझे ये नहीं पता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। विद इन आई गेस ये जो एक्ने मेरा ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ था, इट वाज समवेयर अराउंड द मंथ ऑफ सितंबर या अगस्त एंड में मेरा एक्ने ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ था, और वो इतना सिवियर होता गया टाइम के साथ साथ। आई रिमेम्बर दिवाली के टाइम पे मेरे पूरे मुंह पे इतना ज्यादा एक्ने था कि इवन कंसीलर, ग्रीन कंसीलर, ब्लू कंसीलर, दुनिया का कोई भी फलाना ढमकाना कंसीलर वाज नॉट एबल टू कंसील इट। इतना गंदा, एंड मेरा फेस हमेशा बहुत क्लीन रहा है, बहुत साफ रहा है। मेरे लिए ये चीज़ बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। इनिशियली मुझे लगा यार चला जाएगा, एज है, सबके एक्ने आते हैं, एक टाइम पे चले जाएंगे, बट नहीं ठीक हुआ यार, ठीक हुआ ही नहीं। इस साल के एंड तक भी मेरे फेस पे एक्ने था, अब थोड़ा सा ठीक हुआ है। एंड मैंने ये देखा कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मेरा पूरा फेस बिगड़ रहा है। 2 महीने वेट करने के बाद आई थॉट आई शुड कंसल्ट अ डर्मैक, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को इस बारे में कुछ बताया ही नहीं, और घर पे भी सब मुझे बोलने लग गए कि ये तो चेहरा, एंड पीपल यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी यार। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज लाइक कि एक टाइम पे मेरा एक्ने इतना बिगड़ गया था कि लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आई हैव अ गुड फेस इन देयर आईज, एंड अचानक से आपका चेहरा बिगड़ जाना इज अ वेरी फनी एक्सपीरियंस टू अ लॉट ऑफ पीपल, एंड दैट इज व्हाई आई कॉल्ड ऑल दीज रिलेटिव्स स्नेक्स, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा इसका, एंड मैंने दवाइयाँ भी खाई, मैंने सब किया। मैं बाहर भी जाती थी ना लोगों से मिलने के लिए, किसी इंसान से मिलने गया, किसी नए से, तो मेरा कॉन्फिडेंस जमीन पे गिरा रहता था, पता नहीं क्यों। इट वाज नॉट लाइक कि मेरे पूरे फेस पे ऐसे प्रोमिनेंट हो, बट वो चीज़ जब मैंने कभी नोटिस की ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, तो मुझे मुझे गंदी लगती थी। एंड अब मैं बताती हूँ मैंने इसका सोल्यूशन, इससे बड़ी ट्रेजेडी पे, सोल्यूशन पे, मैंने जितनी दवाइयाँ लगाई उन सब का ऑपोजिट रिएक्शन हो रहा था। मैंने सैलिसिलिक एसिड लगाया, विच इज नोन फॉर क्योरिंग एक्ने, ऑपोजिट रिएक्शन। मैंने वो पिंपल पैच लगाए, वो डॉट डॉट से होते हैं, वो आप दवाई लगा के, हैव टू लाइक पुट इट ऑन योर फेस, वो लगाया। नो नो दिस थिंग, नो इफेक्ट, मतलब वो भी बेकार था, कुछ कुछ नहीं हुआ। और उससे एक चीज मेरी, वो सैलिसिलिक एसिड लगा के, आई टेल यू व्हाट हैपेंड टू माय स्किन, आई टेल यू। मैंने जब सैलिसिलिक एसिड लगाया तो मैं उसको ना कवर करती थी पिंपल पैच से, भाई पता नहीं कुछ दिनों बाद ना मेरी स्किन ही उतरने लग गई। मतलब मैं सच बता रही हूँ, कुछ दिनों बाद मेरी स्किन उतरने लग गई। एक डेड स्किन थी क्या था, बट वो इस टाइप की थी कि वो सारा ना फेस वॉश से निकल रही, ना वो नॉर्मल, उससे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। एंड
उसको कंसीलर से कंसील करना मुश्किल। मैंने पता नहीं उस टाइम पे मैंने कितना पैसा खर्च किया है मेबेलिन का कंसीलर खरीदने में, दुनिया के सारे महंगे कंसीलर खरीदने में, पर वो चीज़ ठीक ही नहीं हुई। आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। वो सैलिसिलिक एसिड लगा के मैंने कुछ गलत टाइप से लगाया, पूरा बेयर स्किन पे लगा दिया, क्या किया, पूरी स्किन उतरने लग गई एंड आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड। फिर मैंने सोल्यूशन के लिए क्या किया कि मैं केमिस्ट के पास दोबारा से गई, तो उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक है, ये हुआ है। बट मैंने कहा यार अब इतना टाइम हो गया, 3-4 महीने हो गए, ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, मैं किसी रैंडम इंसान पे भरोसा करूँ, इससे अच्छा है कि मैं खुद थोड़ी सी रिसर्च करूँ। तो और मैं ऐसे कुछ अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स में भी नहीं हूँ कि मैं शुगर कंज्यूम करती हूँ, मैं जंक कंज्यूम करती हूँ, वो मैंने अपनी लाइफ में बहुत इंप्रूव कर लिया है। मैं शुगर जंक वगैरह यूजुअली कंज्यूम ज़्यादा नहीं करती। फिर सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो रियलिटी में तो यार देखो, ये ना किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हुआ है, ये टाइम लेके ही ठीक होगा। एक्ने ठीक हो जाता है बट टाइम लगता है, एंड जब तक नहीं होता है आपको बहुत ट्रॉमा देता है। 2-3 चीज़ें मैंने इसके लिए की हैं। एक तो मैंने अपना लेमन वाटर कंटिन्यू रखा, मैं नींबू पानी पीती हूँ सुबह। नींबू पानी नॉट इन द सेंस वो चीनी वीनी डाल के, गर्म पानी में लेमन स्क्वीज करके मैं वो सुबह पीती हूँ नॉर्मल। सेकेंडली मैंने शुगर बहुत कट डाउन कर दी। थर्ड मैंने ऑयली खाना थोड़ा सा कम कर दिया। ये सब मैं नॉर्मल रूटीन में भी फॉलो करती थी, इसके बावजूद भी मुझे एक्ने हुआ। एंड फिफ्थ मैंने हर टाइप की मेडिसिन बंद कर दी। तुम्हारा ये एंटीबायोटिक्स हो गया, तुम्हारा विटामिन डी, B12 कुछ भी है मैंने सब बंद कर दिया। मैंने सारा नेचुरल खाने पे रिजॉर्ट कर दिया कि अब जो भी है, जितना भी विटामिन मिलना है, जो भी मिलना है इसी से मिलेगा। मैं दवाई नहीं खाऊंगी, अनवांटेड दवाई मैं नहीं खाऊंगी, सारी दवाइयाँ मैंने बंद कर दी। एंड उसके बाद अब जनवरी भी पूरा ऑलमोस्ट इट्स ओवर। अब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मेरा एक्ने अभी ठीक है। तो ये बताने का मतलब ये था कि इन सब की नौबत एक तरह से स्ट्रेस की वजह से भी आई है। और मैं ऑनेस्टली कहूंगी, मैं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेस लेती हूँ। मेरा अगर तुमने यूट्यूब चैनल देखा तो तुमने, खैर नहीं होगा, अगर तुमने मेरा यूट्यूब चैनल देखा है, मैं जैसे अपनी यूट्यूब चैनल पे दिखती हूँ वैसे मैं रियल लाइफ में नहीं हूँ। मैं बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ, बहुत स्ट्रेस में, करियर, पेरेंट्स, अपने रिलेशंस, अपने, मेरी लाइफ में लोग बहुत गंदे हैं, चीज़ें संभालना आसान नहीं है, तो मैं बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ। और उस स्ट्रेस की वजह से मैंने अपने को इतना परेशान कर दिया था कि मुझे ऐसा लगा कि यार मैं मर जाऊंगी आज। यार एक चेंजिंग दिन की तरह था। मुझे उस दिन समझ में आ गया कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं अब और अनवांटेड स्ट्रेस, मतलब मैं आज भी स्ट्रेस लेती हूँ, मुझे स्ट्रेस लेने से तुम रोक नहीं सकते, बट मैं अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा ट्राई करूंगी कि मैं अपने आप को ना, आई जस्ट पुट बैक माई सेल्फ इन टू पीसेज एंड आई जस्ट बिकम हैप्पी ऑन स्मॉल थिंग्स। आई शुड स्पेंड मनी ऑन माई सेल्फ, आई शुड डू एवरीथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी। क्योंकि मैंने उस दिन लिटरली ऐसा महसूस किया कि यार मैं मर रही हूँ, आई एम गेटिंग नॉन एग्जिस्टेंशियल, मैं मर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी अंदर से आत्मा निकल चुकी है। और उस दिन मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था दैट आई डिजर्व द वर्ल्ड, आई विल गिव एवरीथिंग टू माई सेल्फ। जिस दिन मुझे पैनिक अटैक आया था, जिस दिन मुझे ये पैनिक अटैक हुआ था, मुझे ऐसा लगा था कि मैं खत्म हूँ, आज मैं मर जाऊंगी। उस दिन से मैंने डिसाइड किया था, अगले दिन से ही, कि इफ आई सर्वाइव आई विल गिव द वर्ल्ड टू माई सेल्फ। मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी और किसी के लिए नहीं। सो या दैट्स इट। एंड ये थी मेरी स्टोरी। पैनिक अटैक मेरी लाइफ का एक बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। कभी मैं आपको इस वीडियो के बारे में, मतलब उसके इंसिडेंट के बारे में एक अलग सी वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या रीजंस थे उसके, किस चीज़ पे मैंने इतना स्ट्रेस लिया, क्या हुआ। बट फॉर नाउ दैट्स इट एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बस ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था एंड आई एम हियर टू बी विद यू बिकॉज आई एम समबडी, मैं बहुत अपफ्रंट होके बोलती हूँ, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलती हूँ। आई एम समबडी हु इज लिटरली हु हैज बीन थ्रू टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक पेरेंट्स, टॉक्सिक रिलेशंस, स्ट्रेस, एंगर, लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। मैं हर चीज़ की विक्टिम रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि लाइफ कैसे आगे बढ़ती है। सो दैट इज़ द थिंग दैट ब्रिंग्स मी क्लोजर टू स्ट्रेंजर्स, कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे अनजान लोगों से बातें करना बहुत पसंद है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद मेरा दर्द समझ सकें। सो अभी बहुत फैशनेबल बन के मैं ये वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ, बट इसके पीछे जो भी मैंने फेस किया है वो बहुत ट्रॉमेटिक था। So with this note, I end this video. Love you guys and please, please, please subscribe my channel.